लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जयराम ने एक टिकट दिया देवेंद्र नाथ महतो को, उसके बाद ये सब कुछ चेंज हुआ, नहीं तो आप तो फेवर में थे जयराम के। नहीं, किसी के फेवर में नहीं है। अब हमारी, चूँकि हमने आपको पहले भी कहा, हेमंत को मजबूती मिलनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में वो भी कुछ बेहतर कर पाएँ। साथ साथ जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है ये सरकार, हम भी चाहेंगे कि ये स्टेबल हो और आगे निरंतर बेहतर काम करे। पार्टी का विलय कर दिया आप अपना, या वो किसी और को सौंपेंगे? नहीं, पार्टी विलय ही हो जाएगी हमारी। अब सिल्ली वासियों के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे और हर एक स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव के परिणाम से पहले ही इतना कुछ हो जा रहा है कि हर सुबह लोग परेशान हैं। फेसबुक खोलते हैं, कब कहाँ कौन चल गया, कब कहाँ से कौन आ गया, सूत्र भी यही बताते रहते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ कि सारा लोगों का सूत्र फेल हो गया। अचानक हेमंत सोरेन के फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर आई जिसमें दो लोग दिख रहे थे, एक बिना दाढ़ी के, एक दाढ़ी के। दाढ़ी के हेमंत सोरेन थे, बिना दाढ़ी के अमित महतो थे। पिछले 2 साल से जेएमएम से अलग होने के बाद प्रखर होकर हेमंत सोरेन के कई मुद्दों का विरोध करने वाले अमित महतो पुनः हेमंत सोरेन के पास चले गए हैं, जेएमएम में चले गए हैं। इन्होंने इन 2 सालों में केजेपी अपनी पार्टी बनाई, उसका बाकायदा चुनाव चिन्ह आया और अब वो फिर से वापस तीर धनुष में है। भैया पहले तो स्वागत। जी, धन्यवाद। अचानक कुछ सूत्र सब फेल हो गए हम लोग आज। नहीं, चूँकि ये अचानक का ही मामला था और सबों की राय बनी, फिर चले गए। ये 2 साल अलग बीता, 2 साल विरोध में बीता। आप इसी सरकार के विरोध में मतलब यात्रा किए, दौड़े पूरा एकाशी विधानसभा, उसके बाद फिर हाँ, कुछ ऐसे नीतिगत फैसले थे जिसके लिए हमें अलग होना पड़ा, परंतु कहीं न कहीं इसका नतीजा ये भी हुआ कि बहुत सारे कुछ बेहतर काम भी हुए हैं इस सरकार के द्वारा और फाइनली हमें भी लगा कि आज कहीं न कहीं इस हेमंत को मजबूती मिलनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में वो भी कुछ बेहतर कर पाएँ। साथ साथ जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है ये सरकार, हम भी चाहेंगे कि ये स्टेबल हो और आगे निरंतर बेहतर काम करे। खतिहान को लेकर विरोध था, भाषा के लेकर विरोध था, पेपर लीक मामले में विरोध था, तो उस पर बातचीत हुई? बिल्कुल बातचीत हुई है और हम लोग भी चाहते हैं कि आने वाले दिन जो भी ऐसे घटनाक्रम घटे हैं तो वो बेहतर हों और आने वाले दिनों में एक बेहतर झारखंड दिखे हम सबों को। कौन सी बात अब अच्छी लग रही है? तब सरकार की कौन सी योजना अच्छी लग रही है, कौन सी नीति अच्छी लगने लगी? देखिए, बहुत सारी नीतियाँ जो है जो कहीं न कहीं पॉजिटिव है और हर नीति की हम बात नहीं करते हैं, परंतु आज कहीं न कहीं हेमंत जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों के साथ में मशक्कत करते हुए, और कुछ एक नीतियाँ जो हैं जो कि चाहे पारा शिक्षक की बात करें, मनरेगा कर्मी की बात करें और भी लोगों के जो, चाहे हम आज के समय में जो महिलाओं को एक स्वावलंबन की दिशा में जो आगे बढ़ाया जा रहा है उसकी बात करें, तो ये तमाम चीज़ें आज कहीं न कहीं एक बेहतरी के लिए किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ और अच्छा हो। आने वाले दिनों में फिर हेमंत की सरकार बने, फिर से सीएम बने, ताकि कुछ और बेहतर हमें देखने को मिले। चुनाव लड़ना तो फाइनल हो गया, किसी सिंबल से लड़ेंगे? जी बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हेमंत जी आएंगे प्रचार करने, कल्पना जी आएंगे प्रचार करने? जी बिल्कुल, वो चूँकि अब इस पार्टी के गार्जियन हैं तो उनका अपना दायित्व बनता है और वो निश्चित रूप में आएंगे ही। लेकिन राज्य की जनता को क्या कहिएगा भैया? मतलब लोग, आप पूरा 81 विधानसभा घूमे हैं, नई पार्टी आपने बनाई, उसके बाद आप ऐसे गए, जनता तो सवाल करेगी। बिल्कुल, जनता तो हमेशा ही सवाल करती है और खुद हम भी सवाल करते ही हैं और सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले दिनों में हम चाहेंगे जितने भी सवाल उपजते हैं उन सवालों को कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भी उसका निराकरण हो, उसका आंसर हम भी दे सकें और उस स्थिति में हम भी पहुँचें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत कर सकें। और आने वाले दिनों में जब हमारी हेमंत की फिर से सरकार बने
तो सरकार को हम लोग बेहतर तरीके से यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से कैसे निजात यहाँ के लोग पाएँ, सरकार के मार्फत हम लोग करवा सकें। तो इसका एक प्रयास हमारा होगा और उसके लिए हम प्रयासरत आज नहीं, जब से हमारा राजनीति में पदार्पण हुआ है तब से हम लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। और चूँकि हम लोग इस समस्या में ही पैदा हुए हैं और झारखंड अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है, तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो और हमारे हाथों हो, हेमंत के हाथों हो। सिल्ली भर रहिएगा या बतौर स्टार प्रचारक आप, जैसे आप जेएमएम में थे तो आप रहते थे, तो इस बार भी वो जिम्मेदारी मिलेगी या बस सिल्ली में ही आपको दायित्व मिलेगा? ये पार्टी की जो भी जिम्मेवारी मिलेगी हम उसका निर्वहन करेंगे। पार्टी का विलय कर दिया आप अपना, या वो किसी और को सौंपेंगे? नहीं, पार्टी विलय ही हो जाएगी हमारी अब। बीजेपी का विलय हो जाएगा? हाँ, केजेपी का विलय होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। जो फोटो आया आपका और हेमंता का, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जयराम ने एक टिकट दिया देवेंद्र नाथ महतो को, उसके बाद ये सब कुछ चेंज हुआ, नहीं तो आप तो फेवर में थे जयराम के। नहीं, किसी के फेवर में नहीं है। अब हमारी, चूँकि हमने आपको पहले भी कहा कि झारखंड का निर्माण होना और झारखंड को एक बेहतर दिशा में लेकर आगे बढ़ना, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग शुरू से ही देखते रहे हैं और इसीलिए हम हेमंता के साथ खड़े थे। और ठीक है, कुछ एक चीज़ों को लेकर हम फिर पार्टी अपनी अलग बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि आने वाले दिनों में हेमंता ही कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसलिए हम साथ खड़े हुए उनके। कई लोग नाराज हुए उस दौरान, आंदोलन के दौरान कई लोग जेएमएम से मोह भंग हुआ, कई लोग छोड़कर चले गए। क्या आप कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी वापस लाया जाए? जी बिल्कुल, आना जाना चलता रहता है, लेकिन जो लोग रूठे हैं निश्चित तौर पर हमारी ओर से जो भी होगा हम उन तमाम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे ताकि बेहतर हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा बने, ताकि आने वाले दिनों में हम मजबूती के साथ झारखंड को गढ़ सकें। सिल्ली की जनता को क्या कहेंगे, जो जनता पिछले 2 साल से अमित महतो को संघर्ष करते देख रही है? आप एक एक पंचायत दौड़ कर गए, आपने एक नया माहौल ही बना दिया कि मैराथन कर रहे हैं, तो उस जनता को क्या कहेंगे? नहीं, चूँकि 2 साल की बात नहीं है सर, ये हम लोगों ने जब से राजनीति में प्रवेश किया है, हम तो कहें कि 2002 से 1 से, तब से आज तक हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। और सिल्ली के लोग जानते हैं, सिल्ली बखूबी हमें पहचानती है, और हम तो यही कहेंगे कि हम कल भी संघर्षरत थे, हम आज भी हैं और हमेशा ही रहेंगे सिल्ली वासियों के लिए। सिल्ली वासियों के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे और हर एक स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। सुदेश जी तो बीजेपी के गठबंधन में है, मजबूत होंगे आपके सामने, या आप कैसे उनको टैकल करेंगे? सर, ये मजबूत कोई नहीं होता है, मजबूत जनता होती है, और जनता जिसे चाहती है उसे अपना नेतृत्व का जिम्मा सौंपती है। तो जनता चाहेगी तो निश्चित रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, ये उनके हाथों होता है। जनता से मजबूत और कोई नहीं होता है। तो ये अमित जी थे, और पिछले 2 साल से इनका जो संघर्ष था, अब वो संघर्ष जेएमएम के लिए होगा। अपनी सारी बातें इन्होंने कह दी हैं। चुनाव के दौरान ऐसा बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीदें आपको नहीं रहेंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। तैयार रहिएगा इसके लिए। बाकी मिलते हैं, जोहार।